दोस्तों, जीवन में ज़्यादातर परिस्थितियाँ ऐसी आती है जिसमें हमारे पास दो विकल्प होते हैं। पर समस्या की बात ये होती है कि हम समझ ही नहीं पाते हमें चुनना क्या है, हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। उन दोनों ही विकल्प में एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो तथागत बुद्ध की ये कहानी आपको मदद करेगी कि आप अपने जीवन में सही निर्णय कैसे लें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे और गांव के सभी लोग उनके प्रवचन को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव के लोगों में एक व्यक्ति ऐसा था जो दूसरे गांव का था। वो भी बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। प्रवचन पूरा होने के बाद गांव वाले वहां से उठकर जाने लगे और जो दूसरे गांव का व्यक्ति था वो बुद्ध के सामने आया और बुद्ध को रोक कर कहा, हे बुद्ध, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपा करके एक बार हमारे गांव भी आए। वह एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर एक बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हमें क्षमा करें, हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव आए थे। लेकिन वो नहीं माना। वह बुद्ध की चरणों में लेट गया और बुद्ध से विनती करता गया कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार हमारे गांव भी पधारे। बुद्ध ने उस किसान से कहा, हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। वो किसान से ये कह के बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। बुद्ध को देखते ही गांव वालों की भीड़ वहाँ पर लग जाती है और बुद्ध भी अपना प्रवचन देना शुरू कर देते हैं और लोगों को जो भी प्रश्न अपने दिमाग में आते हैं बुद्ध उन सभी का उत्तर देते हैं। गांव के सभी लोग तो बुद्ध के पास आ जाते हैं, लेकिन वो किसान जिसने बुद्ध को गांव में बुलाया है वो बुद्ध के पास नहीं आ पाता, क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो गए जो कि उसकी रोजी रोटी का साधन है, जिससे वो अपने परिवार को पालता है। वो घर पर ही चिंतित होकर बैठा है कि वो बैलों को ढूंढने जाए या बुद्ध के पास जाए। किसान पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि वो बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने, क्योंकि बुद्ध को उसने ही आमंत्रित किया है। और दूसरा विकल्प उसके पास ये होता है कि वो अपने बैलों को ढूंढने जाए, जिससे कि वो अपने परिवार को पालता है। बहुत सोचने के बाद उस किसान ने एक विकल्प चुना। आपको क्या लगता है कि उसने क्या चुना होगा? उस किसान ने चुना कि वो बैल ढूंढने जाएगा और वो ये निर्णय लेने के तुरंत बाद जंगल में अपने बैलों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तथागत बुद्ध और उनके सभी भिक्षु उस किसान का इंतजार कर रहे थे जिसने बुद्ध को बुलाया है। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षु उस गांव से वापस चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद उन 2 बैलों को ढूंढ लेता है, लेकिन वो बहुत दुखी भी होता है। उसे खुशी तो होती है कि उसने बैलों को ढूंढ लिया, मगर उसे दुख इस बात का होता है कि उसने बुद्ध को गांव में बुलाया और वो उनसे नहीं मिल पाया। अगले दिन सुबह ही वो किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनके चरणों में लेट जाता है और बहुत दुखी होता है। बुद्ध कहते हैं, तुम इतना दुखी क्यों हो? तो किसान बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने ही आपको अपने गांव में आमंत्रित किया था और मैं ही आपसे मिलने नहीं आ सका। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव आए थे उससे कुछ समय पहले मेरे दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास 2 विकल्प थे। पहला ये कि मैं आपका प्रवचन सुनने आऊं और दूसरा ये कि मैं अपने बैलों को ढूंढने जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी है,
इससे मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, और यदि मुझे मेरे बैल वापस नहीं मिलते तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाता। इसलिए मैंने दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बैलों को ढूंढने के लिए निकल गया। किसान आगे कहता है, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध किसान की बात को सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर उस समय मुझसे तुम पूछते कि तुम्हें कौन सा विकल्प चुनना है तो मैं भी वही कहता जो तुमने किया, क्योंकि अगर तुम बैलों को ढूंढने के बजाय मेरी बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा मन तो अपने बैलों में ही लगा रहता। पर अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर कि तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर उस किसान के मन से सारे बोझ उतर जाते हैं और वो आराम से बुद्ध की बातें सुनता रहता है। तो दोस्तों, यदि हम भी अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।